हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर। तो आज हम करने वाले एसएससी सीजीएल 18 सितंबर का सेकंड सेम का मैथ सॉल्यूशन जो कि बेस्ट टॉपर्स के साथ बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाएगा। तो आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 4a² और x का मध्यानुपाती 1/5a है, जहाँ a धनात्मक संख्या है तो x का मान निकालना है। सिंपल सा मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं, x बराबर रूट अंडर a गुने b रख कर देंगे। x बराबर कितना है तो 1/5 है, a है। रूट अंडर ए का मान कितना है, 4a² गुने x यहाँ पर गिवन है। दोनों तरफ मेरे पे स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 1/25 a² हो जाएगा। और यहाँ पर कितना 4a² गुने x। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 1/100 a⁴। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, मेडिकल का चयन करने वाले विद्यार्थियों में कितने परसेंट लड़के हैं? मेडिकल में देखिएगा 80 लड़के हैं, ठीक है, कितने परसेंट? 200 का मेरे भाई, 80 लड़के हैं, कितने टोटल कितना है, 200 है। पूरे 100 कर दीजिए, कितना 40% आएगा। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सबसे बड़ा भिन्न निकालना है, सबसे बड़ा भिन्न निकालना है तो सिंपल से हम क्या करेंगे, एक तो मेरे भाई अप्रोच होता है एलसीएम, इनका नीचे वाला क्या एलसीएम, तो एलसीएम सोच पाइएगा। तो आई थिंक एलसीएम लेने में कैलकुलेशन हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, इनके पास गुना करते हैं, ठीक है। जैसे कि 2/3 है और 6/53 है, 79/90 है, और 33/44 है, तो 11 से काटेंगे कितना, 3/4 आएगा। 3/4 है, ठीक है ना। अब तो शायद नहीं कटेगा। अब हम क्या करते हैं, बड़े संख्या निकालना है तो इनका यहाँ इधर इधर ऊपर में गुना करते हैं। 53 दूनी कितना हो जाएगा, 106। 6×3 = 18। फिर इन दोनों में चेक करेंगे, इन दोनों में चेक हो गया, फिर इन दोनों में 79 × 4 कितना हो जाएगा, तो 9×4 = 36 के 3, 7×4 = 28 और 3 3 16, 9×3 = 270। सबसे बड़ा संख्या निकालना है तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, तो ये वाला है। इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, ये वाला है। तो इन दोनों को फिर से करेंगे, 2/3 और 79/90। यहाँ पर आ गया 180, और यहाँ पर कितना आएगा, 79, 80 × 3 = 240 यानी 237 आ गया। सबसे बड़ा संख्या कौन सा देखो, 79/40। यही हो जाएगा ऑप्शन में, क्या है ऑप्शन में सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 में क्या बोला गया है कि साइन ए बटा 1 प्लस कोस ए प्लस कोट ए का मान निकालना है, जहाँ ए एक न्यून कोण हो। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैं अभी क्या कर सकते हैं, ट्रिपलेट के साथ यूज आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि 3 4 5 ट्रिपलेट है, जिसका मान पी और बी एच है, ठीक है। तो साइन ए क्या होता है, p/h। साइन ए क्या होता है, p/h यानी 3/5। 1 प्लस कोस ए क्या होता है, b/h यानी 4/5। कोट ए यानी b/p, b/p कितना है, 4/3। अब इसे सोल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, 3/5 ऊपर है, नीचे कितना आएगा, 9/5 हो जाएगा, प्लस 4/3। 5 से 5 गया, कितना है, 1/3 प्लस 4/3 कितना हो जाएगा, तो 5/3 हो जाएगा। 5/3 कौन है, 5 एच का मान है, और 3 किसका मान है, पी का। तो एच बाई किसका होता है, मैं भी कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा क्या होता है, h/p होता है। ऑप्शन में क्या मिल जाएगा, ऑप्शन में ए मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। लाभ परसेंट निकालना है, लाभ परसेंट निकालने के लिए आपको सीपी और एचपी का रेशियो चाहिए होता है। और जो 71,785 पे बेच के, ये सिंपल से इसका कोई यूज नहीं है। अब देखिए, विक्रय मूल्य के भाग पर लाभ अर्जित किया है, यानी नीचे वाला क्या हो गया, एसपी है। प्रॉफिट हुआ है 1, तो सीपी कितना हो गया होगा, तो बेचा है 5 रुपए, तो एक का लाभ हुआ है, यानी 4 रुपए खरीदारी होगा उसका, ठीक है। सिंपल से सीपी प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट बटा सीपी गुने 100 करते हैं। तो प्रॉफिट कितना का है मेरे भाई, तो 1 का है, सीपी कितना है, 4, 1/4 कितना आता है, 25%। जो कि ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में ए मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 6 पे। 6 में बोला गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू इक्वल है पी आर का। पीटी क्यू आर पर लंब है, त्रिभुज पी क्यू आर बनाते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर यहाँ पर हो गया, बराबर पी आर है, पी क्यू बराबर क्या है, पी आर है, ठीक है। पीटी जो है क्यू आर पर नाम है, पीटी जो है क्यू आर पर क्या है, नाम है। ये 1990 बनाएगा। यदि पी क्यू 17 है तो पीटी 15। सिंपल से मेरे डायग्राम भी नहीं बनाना था,
8 17 15 दिखा, यानी 8 15 17 क्या आता है, ट्रिपलेट। तो 8 यहाँ पर गिवन है, यानी मेरे भाई उसका आधा भाग हुआ 8। यहाँ पर क्यू बार यानी पूरा भाग निकालना था, इसका पूरा भाग निकालना था। यहाँ पर 8 होता है, यहाँ पर 8 यानी कितना है, 16 ना, ऑप्शन नंबर सी होता। इसका मान गिवन है कितना, पी क्यू गिवन है 17, एंड इसका मान गिवन है 15, इसका भी 17, तो वही 8 15 17 का ट्रिपलेट होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। वह पहली छूट इतना क्या था, दूसरा डिस्काउंट निकालना है, यानी पहला डिस्काउंट में कितना आएगा, पहला डिस्काउंट यहाँ पे एमआरपी होता है, यहाँ पे एसपी होता है, यानी सारा 12% कितना आता है, 1/8, यानी 8 से मेरे भाई 8 रुपए का एमआरपी होगा, 1 रुपए का डिस्काउंट यानी 7 रुपए में बेचा है। दूसरा डिस्काउंट निकालना है आपको, ठीक है। एमआरपी कितना है, तो 150 है, कितना में बेच दिया मेरे भाई, 105 में। 5 से जाएगा 30 बार में, 5 से जाएगा 21 बार में, ठीक है, यानी 30/21 हो चुका है। अब देखिए 30/21 यहाँ पर आ गया, D2 का मान निकालने के लिए। अब 7 इधर है, तो हम लोग इधर ला के गुना कर देंगे, 8 को मेरे भाई इधर ले जाएंगे। सिंपल सा हम लोग का रेशियो आ चुका है, इससे हम लोग डिस्काउंट आसानी से निकाल सकते हैं। कितना जाएगा, तो 7 से ये जाएगा 3 बार में, एंड 30 रेशियो, फिर इस मान लीजिए 3 से ये जाएगा 10 बार में, यानी 10/8 यानी 5/4 बोल सकते हैं। कितना का मेरे भी छूट दिया है, तो एक का एमआरपी कितना है, 5 गुने 100 कीजिएगा कितना होगा, 20% आएगा, जो कि ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में सी। आते हैं क्वेश्चन 8 पर। 8 में क्या बोला गया है यदि फुटबॉल पर 42,000 रुपए खर्च किए गए थे, तो बैडमिंटन, टेनिस और रग्बी पर कुल मिलाकर खर्च की गई धनराशि क्रिकेट, तैराकी, हॉकी पर कुल मिलाकर खर्च की गई धनराशि से कितना परसेंट अधिक या कम है। तो यहाँ पर हमें किसका, बैडमिंटन, टेनिस, रग्बी, बैडमिंटन, टेनिस और रग्बी, इसी तीनों को चेक करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर इन दोनों का अगर हम लोग जोड़ें, 45 का और 25 कितना हो गया, 60 हो गया। और टेनिस कौन सा है, तो ये यानी 60 और 65 कितना हो गया, 135, तो 135 यहाँ पर लिख लेते हैं। क्रिकेट, तैराकी, हॉकी, क्रिकेट, तैराकी और हॉकी कहाँ भाई, नीचे वाला है। यानी क्रिकेट को देखना, क्रिकेट कितना है, तो क्रिकेट हमें देखना होगा यहाँ पर आपको 100 है। स्विमिंग कितना है, तो स्विमिंग देखिएगा यहाँ पर आपका 60 है। और हॉकी देखिएगा, हॉकी कितना है आपका 30 है, यानी कितना होगी, 190। सिंपल से रेशियो लेते हैं, 5 से जाएगा कितना बार में, 5 दूनी की 10, 7 पचे 35 और यहाँ पे 6 तरीका 18, सॉरी 5 दिया 15 और 40, 8 पचे 40, 27 रेशियो 38 आ गया, ठीक है। कितना परसेंट अधिक है कम निकालना है, दोनों में चेक करना होगा, डिफरेंस कितना का है, 11 का डिफरेंस है ना, तो ये कितना मेरे भाई, 27 से क्या है मेरे भाई, तो 27 से अधिक है। फिर 11 का डिफरेंस है, ये मेरे 38 से क्या है, कम है। दोनों निकाल लेते हैं, जो ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। परसेंट में निकालना है, तो 100 से गुना कर दीजिए दोनों में। अब देखिए मेरे भाई, एक तो भाग गुना भाग कीजिएगा तो टाइम वेस्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर 27 जो है, 27 का 10% कितना होगा, 2.7, है ना, तो इसका 4 गुना कीजिएगा तो 108, यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई 40% से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, यानी 40% से अधिक। देखिएगा मेरे भाई, 40% से अधिक यहाँ पर कोई गिवन ही नहीं है, गलत हुआ। इसका 10% निकलेगा कितना होगा? 3.8, 3.8 होगा। अगर हम इसके 3 गुना से थोड़ा सा कम जाएंगे, 38 में कितना हो जाएगा, 90 और 38 24, यानी 114 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर क्या है, 110 है, मान लीजिए 110 है, 11 है। तो 3 गुना, यानी 3 गुना करेंगे, जैसे 30 से थोड़ा सा कम, 30 से थोड़ा सा कम कौन होगा, ऑप्शन में सी हो जाएगा, है ना, ऐसे मेरा एग्जाम में करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। टेन 55/कोट 35 कितना हो जाएगा, 55 35 देखा 90, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका रूल होता है मेरे भाई कि साइन थीटा इंटू, या मैं साइन अल्फा मानिए, साइन अल्फा इंटू सेक बीटा बराबर 1 होता है कब, एंड आपका कोस अल्फा इंटू कोसेक बीटा बराबर 1 होता है कब, एंड टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर 1 होता है कोट अल्फा इंटू कोट बीटा बराबर 1 कब होता है मेरे भाई, जब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री की हो, ठीक है। या फिर साइन अल्फा इंटू कोसेक, साइन अल्फा इंटू सेक बीटा, ठीक है, सेक बीटा, एक सेकेंड। यहाँ पे क्या होगा, साइन अल्फा हो जाएगा इंटू सेक
बीटा पर वन कब होता है अल्फा प्लस बीटा। तो इसी का ये रूल दिया है मेरे भाई, tan 55/35। तो आते हैं तो इसी का ये tan और इस पर गिवन है, tan अल्फा इंटू कॉट बीटा पर। अब देखिए इसी को हम चेंज करके tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर वन है, इसे चेंज कीजिएगा तो tan अल्फा इक्वल टू कितना होगा, वन बटा tan बीटा हो जाएगा। tan अल्फा इक्वल टू कोट थीटा बीटा हो जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं tan अल्फा बटा कोट बीटा बराबर वन, कब जब अल्फा प्लस बीटा 90 हो। तो वही 55/35 कितना हो गया, वन हो गया। ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में ए। आते हैं क्वेश्चन में 10 पर। 10 में बोला गया है शेषफल निकालना, सबसे आसान क्वेश्चन है। तो 19 के पावर 200 को 19 के पावर 200 को 20 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। बस हम ये कि 20 को 19 से भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना होगा, -1 होगा। -1 की पावर कितना आ जाएगा, 200। -1 की पावर इवन हो तो कितना, +1 ही आता है, जो कि ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में बी। आते हैं क्वेश्चन में 11 पर। समबाहु त्रिभुज के एरिया निकालना है, √3/4 गुने ए स्क्वायर होता है, यानी 18 गुने 18। 4 से जाएगा 9 बार में, 9 बार में 81 √3, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन में 12 पर। 12 में क्या बोला गया है, साधारण ब्याज पर विभिन्न बैंकों में निवेश की गई कुल राशि इतना रुपए के दो भागों में बांटा गया है। एक पर 4% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है, जबकि दूसरे पर 6% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। यदि एक वर्ष के अंत में पूर्ण राशि पर कुल ब्याज इतना है, प्रत्येक बैंक में निवेश की गई राशि निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मेरे भाई एलिगेशन से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए एक जो रेट गिवन है 4% का गिवन है, दूसरा गिवन है 6% का, टोटल कितना है मेरे भाई, कुल ब्याज गिवन है 4.7। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या होता है, रेट वन, रेट टू, रेट टोटल। यहाँ पर P1 और रेशियो P2 का मान आता है तो वही आएगा, कितना आएगा, 0.7 आएगा, एंड कितना आएगा, 13। तो सिंपल से इसी ये क्या है, प्रिंसिपल का मान जो भागों में बटा हुआ है, वही तो मान है। 2 लाख है, यहाँ पर कितना है, 2 लाख है। सिंपल से 13 7 20 का मान हो गया। अब किसका किससे एक का मान कितना आएगा, वन का, यानी सिंपल से वन इसमें गुना कीजिए, 13 गुने कितना होगा, 13 ही होगा। और 7 गुने कुछ गुना कीजिएगा, 10,000 तो कितना आएगा, 70 ही होगा। तो आते हैं ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन सी पर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 13 पर। 13 में देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू है। 13 में क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू है। यहाँ पर क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो सिंपली नीचे जो गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये क्या हुआ, कट जाएगा। ए माइनस बी बचेगा, यानी 73 में से 47 जाएगा, ऑप्शन में बी बचेगा। आते हैं क्वेश्चन 14 पर। किसी वृत्त के चाप पी ए क्यू आर बी एस के सारांश में पी क्यू आर एस के किस रेशियो में, ये हमें निकालना होगा। अब देखिए पी ए क्यू आर बी एस क्या है, सारांश में, यानी समान रेशियो में होंगे। तो यहाँ पर देखिए देखना था कि पी क्यू यहाँ पर है फर्स्ट और लास्ट, तो इसमें आर और आर एस फर्स्ट और लास्ट लास्ट होना चाहिए, जो कि है, तो वही रेशियो हो जाएगा 1:1 का। आते हैं 15 में। टेन थीटा है 8/15, यानी ये पी का मान है, ये बी का मान है, एंड एच का मान कितना हो गया, 17 हो गया। सिंपल से पुटिंग करेंगे, रूट अंडर वन माइनस साइन थीटा है, तो हम क्या करते हैं इसमें, हम क्या कर सकते हैं, रख देते हैं 1 - sin थीटा का पी बाई एच, यानी 8/17 बटा कितना आ जाएगा, रूट अंडर वन प्लस 8/17 स्वैप कीजिए, यानी 17 में से 8 जाएगा कितना होगा, तो 9/17 है ना, रूट अंडर 9/17, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17 25/17। एंड देखिएगा यहाँ पर सिंपल से रूट अंडर 9/17/25/17, 17 से 17 गया, एंड 3/5 आ गया। ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में डी मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन में 16 पर। 16 में बोला गया है कि दिया गया है कि पुस्तक का अंकित मूल्य 270 है, यदि पुस्तक का अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से 20% अधिक है, क्रय मूल्य से कितना 20% अधिक है, यानी 10:12 हो जाएगा। तो पुस्तक का प्रति प्रकाशित करने के लिए कागज की लागत निकालना है, यानी हमें ये देखते हैं कितना लागत हुआ, यानी 270 जो है मेरे भाई वो 12 का मान है, अगर हमें 10 का मान निकालना है, ये क्या है, आ गया, ये सीपी आ गया। 5 से जाइएगा ये 6 बार में, एंड ये जाइएगा 5 से मेरे भाई 3 बार में,
तीन से एक 9 बार में, यानी 25 गुने 9 कीजिए कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, यानी सीपी कितने है, 225 आ गया। वही बोला है मेरे भाई, प्रति प्रकाशित करने के लिए कागज की लागत निकालना है। कागज की लागत देखिएगा 25% है ना, ये क्या है, पूरा पूरा 100% सीपी गिवन है, तो 225 जो मान है हमारा वो 100% का मान है। आपको कागज कागज का निकालना था, 25% का मान निकालना था। प्रति प्रकाशित करने के लिए कागज की लागत निकालना है, ठीक है, तो 25% कागज है। तो करते हैं मेरे भाई सिंपल सा, या मेरे भाई 25 पर 1/4 भी कर सकते थे, ठीक है, हो गया तो हो गया, कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे गुना कीजिएगा तो लास्ट में आएगा 5, या डिस्टेंस में लगा लें क्या, 5 दूसरा 8 9 हो गया। 9 से गुना कुछ कुछ भी गुना कीजिएगा कितना होगा, 9 ही होगा। 5 10 18 18 18 18 18 22, या फिर 4 हो गया। 5 10 16 18 का 9 हो गया। 6 2 8 है, 6 2 8 9 5 हो गया। एंड 8 1 9 5 5 10 18 18 आ गया यहाँ पर भी, ठीक है। 7 5 12 20 20, सॉरी 7 5 12 12 8 कितना हो जाएगा, 20 20 और 6 26 26 से जोड़ेगा 8। तो ऑप्शन में केवल बी में है 9। यही हमारे क्या हो गया, आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन 17 पर। 5 ए और बी 6 और 8 घंटों में भर सकते हैं। बी का मान कितना है, 8। दोनों पाइपों को एक साथ 3 घंटे के लिए खोल दिया जाता है, उसके बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। तो पाइप बी को भरने में कितना, पाइप बी टैंक को भरना जारी रखता है, तो टंकी कितने घंटों में भर जाएगा ये हमें निकालना है। दोनों के एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसका क्षमता आएगा 4 का, इसका क्षमता आएगा 3 का। बोला है मेरे भाई कि दोनों पाइप 3 घंटे के लिए खोल दिया जाता है, यानी 1 घंटा में 7 करेगा, 1 घंटा में 7 करेगा, तो 3 घंटा में कितना कर देगा, 21 काम कर देगा। उसके बाद मेरे पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, पाइप ए को क्या कर दिया, बंद कर दिया गया है। और पाइप बी को भरने में कितना भरना जारी रखता है, तो कितना, 3 मेरे भाई शेष है। 3 शेष है, 1 घंटा में 3 भरता है मेरे भाई, तो 1 घंटा में यहाँ पर भर देगा, है ना, बी मेरे भाई 1 घंटा में भर देगा शेष खाली टंकी को। टैंक कितने घंटे में पूरा भर जाएगा, 1 घंटा यहाँ पर लगा था, 3 घंटा यहाँ पर लगा था, 1 और 3 कितना हो गया, 4 घंटा टोटल। ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन 18 पर। 51 केजी वजन वाले एक छात्र के स्थान पर नया छात्र आने पर 10 छात्रों का औसत वजन आधा केजी बढ़ जाता है। नए छात्र का वजन निकालना है। इन इक्वल टू ओल्ड प्लस प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज गुने टोटल लगा देंगे, सिंपल से आंसर आएगा। नए छात्र का वजन निकालना है, इनका मान निकालना है। ओल्ड का कितना है मेरे भाई, तो ओल्ड का यहाँ पर 51 है। एक नया छात्र आने पर 10 छात्रों का औसत वजन आधा केजी बढ़ गया, यानी आया बढ़ इंक्रीज हुआ है कितना, तो 0.5। कितने लोग हो गए हैं, तो 51 से मेरे भाई एक छात्र के स्थान पर नया छात्र आ जाने पर 10 छात्रों का औसत वजन आधा केजी बढ़ जाता है, यानी 10 टोटल था पहले, 10 से 11 हो गया होगा, ठीक है ना। 10 से 11 हो गया, 10 पहले थे और एक बढ़ गया यानी 11 हो गया। सिंपल से हम लोग करते हैं यहाँ पर, 11 गुणे 5 कीजिएगा, 11 पचे 55। एक सेकेंड, 51 केजी वजन वाले एक छात्र के स्थान पर एक नया छात्र में, अच्छा एक रिप्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। 51 केजी वाले छात्र के साथ एक नया छात्र आया है, तो क्या रिप्लेसमेंट हुआ है, 10 के 10 ही रहेगा। 10 की क्या रहेगा, 10 ही। एक गया है तो एक आया है, यानी 51 प्लस कितना हो जाएगा, 5, तो 56 होगा। ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में डी मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 19 पर। शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, यानी 2 पाई आर एच का मान, सॉरी शंकु का निकालना है ना, यानी पाई आर एल का मान निकालना है, यानी 22/7। आर का मान कितना है भाई, तो आर का मान 9 है, एल का मान कितना है, 3×49 है। 7 से 7 गया, 7 में 63, 63 गुने 2 करेंगे 126 गुने 11, 6 जाएगा, 6 दो 8, 3 3 86। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। दिए गए आंकड़ों से शर्ट और ट्राउजर के क्रय मूल्य का रेशियो निकालना है, यानी 22 क्या है, ये 22 आपका सीपी है, एसपी है। एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी 120% का मान है गुणे 100% का मान निकालना है। ये भी 660 में, वो 110% का मान है, आपको 100% का मान निकालना है। कितना बार में जाइएगा, तो सिंपल से 120 10 बार में यानी 1000 हो गया, एंड 11 से 86 यानी 600 हो गया। 5:3। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। सेकंड, उसमें किसी बोला है 7 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त पर
क्यू और क्यू आर प्रत्येक 7 इकाई लंबाई वाले जीवाएं हैं। तो जीवा पी आर की लंबाई निकालना है। क्वेश्चन ये कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो बनाते हैं मेरे भी एक वृत्त लेते हैं। 7 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त पर पी क्यू और क्यू आर प्रत्येक 7 इकाई लंबाई वाले जीवाएं हैं। यानी पी क्यू और क्यू आर क्या है, दो जीवाएं हैं। पी क्यू और क्यू आर दो जीवाएं हैं, जिसमें क्या है, क्यू मेरे कॉमन है। तो यहाँ पर केंद्र होगा, है ना, और दो जीवा हमें ऐसे बनाना होगा इसमें क्यू कॉमन होगा, तो क्यू मेरे भाई यहाँ पर लेते हैं। क्यू यहाँ पर लेते हैं, और पी और आर मेरे भाई यहाँ पर मानते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जीवा बनेगा, ठीक है। मान लीजिए पी क्यू यहाँ पर हो गया और पी आर यहाँ पर बन गया, जिसका कितना है, 7 7 में क्या है, इसका लंबाई है। पी आर की लंबाई निकालना, यानी इसका पी आर की क्या लंबाई निकालना, ठीक है। और बोला ये 7 इकाई वाली त्रिज्या है, यानी त्रिज्या कितना है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी त्रिज्या कितना हो, 7 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा मेरे भाई, ये कितना 7 7 7 आ गया। तो फिर अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ से यहाँ की दूरी ये भी त्रिज्या ही हो गया, यानी 7 हो गया। यानी त्रिभुज, यहाँ पर वो मानते हैं त्रिभुज ओ पी क्यू सारांशम हो जाएगा मेरे भाई त्रिभुज ओ आर क्यू का, ठीक है। ओ आर क्यू 7 7 7 सभी में है ना। तो दोनों क्या है, समबाहु त्रिभुज बन गया। तीन भुजा इक्वल है तो तीन कोण भी बराबर होगा, 60 60 डिग्री, ठीक है। तो पी क्यू आर, तो सिंपल से अगर समबाहु त्रिभुज में देखिएगा, समबाहु त्रिभुज में आपको इसका मान निकालना है, ठीक है। इसका मान निकालना है, यानी एच का मान निकालना है। तो एच बराबर क्या आता है, √3/2a, है ना। दो त्रिभुज है तो दो से गुणा कर देंगे, यानी दो से दो गया, √3 गुणे ए का मान कितना है, 7, 7 √3 हो गया। अब इस देखिएगा ऑप्शन में, तो नीचे √3 है, यानी √3 और √3 से गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा, तो 21 √3 हो जाएगा। जो कि ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में डी मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। ए और बी की वर्तमान आयु 3 4 है, ठीक है। ए और बी की वर्तमान आयु क्या है, 3 4 है। 5 वर्ष पूर्व 2:3 था। ए की वर्तमान आयु निकालना है, तो देखिए कितने वर्ष पूर्व हो, उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, समान होना चाहिए। इन दो से एक है, एक का डिफरेंस है 3 और 4 का, एक का डिफरेंस है, तो चलिए बढ़िया है। 3 से 4 होना है, एक बी का मान कितना है, 5, है ना। इस अब क्या पूछा है आपसे, तो ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु, ठीक है। तो ये प्रेजेंट था, ये क्या था, पहले वाला था। तो कितने, 5 दिया 15, यानी इसका मान कितना है, 15। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में बी। आते हैं क्वेश्चन 23 पर। x+1 भी x=2 का, तो इतना का मान निकालना है। तो सिंपली x का मान क्या सोच सकते हो, 1+1 क्या है, 2 होगा। तो x के पावर कुछ भी कीजिए 1 होगा, x के पावर कुछ भी कीजिए 1 होगा, यानी 2 हो जाएगा। ऑप्शन में डी। आते हैं क्वेश्चन 24 पर। अरे पहले कब मिलेंगे, जब भी ये क्वेश्चन है पहली बार कब मिलेंगे, तो सिंपली टाइम निकालना, टाइम बराबर डिस्टेंस में स्पीड, आंसर सेकेंडों में आएगा। 4800 स्पीड कितना है, तो देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में है, यानी विपरीत दिशा में तो प्लस करेंगे 90 हो जाएगा। इसी में भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, यानी कितना है, 25 मीटर प्रति सेकंड। 25 से जाएगा 4 बार में, 48 × 4 कितना जाएगा, 192। तो ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में ए। आते हैं 25 पर। डाले गए मतों की कुल संख्या ने दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में 88% मत पाने वाले उम्मीदवार 684 मतों के बहुमत से जीत जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या निकालना है। अब देखिए मानते किसी को 100 x वोट होगा, एक को मेरे में मिला है 88, तो दूसरे को मिलेगा 12 x, ठीक है। कितने से जीतेगा, तो यहाँ पर आपको 76 x से जीत जाएगा। यानी मेरे में 684 जो मान है, यहाँ पर 76 x का मान है। आपको टोटल निकालना है, 100 x का मान निकालना है ना। तो सिंपली देखिएगा, 6 9 54 ये जाएगा 9 बार में, 9 × 9, 9 × 100 कितना है, 900। ऑप्शन क्या मिलेगा, ऑप्शन बी। तो उम्मीद करते हैं दोस्त, कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।